औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज हम बना रहे हैं बीफ की निहारी। निहारी बनाने के लिए मैंने 2 किलो ये बीफ का गोश्त लिया है, एक नली ली है और एक मैंने मछली की ये देखे पीस ली है। चलो जी, अब हम इसकी अब यखनी निकाल लेते हैं। गोश्त को मैं प्रेशर में डाल दूँगी। इसमें एक प्याज डालेंगे और एक अदद ये लहसुन की गठी है ये शामिल कर देंगे। 4 ये बादियान के फूल, बिरयानी के फूल भी इसको बोलते हैं। 15 अदद लौंग, 6 अदद ये सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़ पत्ता, आधा चाय का चम्मच अजवाइन, 1 खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया, 4 अदद ये बड़ी इलायची, 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ, 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक और 1 जग भर के हम पानी का इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। आप चाहें तो इसको हल्की आंच पे भी रख सकते हैं। मैं इसको प्रेशर में बनाऊंगी। अच्छा जी, ये देखें 15 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा ये देखें अच्छी तरह ये देखें गल गया। यखनी भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देगची में हम 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और साथ ही हम 1 कप भर के ऑयल शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम ऑयल में अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। निहारी में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ऑयल में। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। पानी के साथ ही 1 खाने का चम्मच मैं पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करूंगी। 1 खाने का चम्मच हम पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हम हल्दी शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक हमने यखनी में भी डाला था, इसलिए हमने आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो नमक हम बाद में भी टेस्ट कर लेंगे। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। साथ ही हम 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। अब हम यखनी में से गोश्त को अलहदा प्लेट में डाल लेंगे और यखनी को हम पानी के साथ भून लेंगे ताकि इसमें जो भी लहसुन और खड़े गरम मसाले जो हमारे हैं वो अलहदा हो जाए। हड्डियों के ऊपर से ये देखें कि गोश्त हम उतार लेंगे और हड्डियों को हम साइड पे रख लेंगे। ये देखें इसकी यखनी हड्डी की निकल आई हुई है। अब ये इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मसाला हमारा ये देखिए अच्छी तरह फ्राई हो गया, ऑयल निकल आया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी
गोश्त जो हमने यखनी वाला अलग किया हुआ है, अब हम इस मसाले में इस गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गोश्त को हमने अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल करूंगी 1 पैकेट निहारी मसाले का। अब हम इसको अच्छी तरह इसमें फ्राई कर लेंगे। निहारी मसाले के साथ ही मैं थोड़ा सा बिल्कुल पानी शामिल करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये निहारी की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मसाले के साथ ही हम ये एक नली की है हड्डी इसको शामिल करेंगे ताकि इसका भी टेस्ट मसाले में अच्छी तरह आ जाए। दस मिनट हो गए गोश्त को पकते हुए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी यखनी। 5 से 10 मिनट के लिए अब हम इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। अब हम निहारी को 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने देते हैं। अब हम स्टेप नंबर 3 कर लेते हैं। एक हमने पैन लिया, उसमें 1 कप हम गंदम का आटा शामिल कर देंगे और इस आटे को हम बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। आटे को ये देखिए हमने अच्छी तरह भून लिया। आटे की खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। निहारी के लिए जो हमने आटा भुना था उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल पतला हमने बनाना है, गुठलियाँ ना हो। ये देखें जी, आटे में हमने अच्छी तरह पानी मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। दस मिनट हो गए हैं ये निहारी को पकते हुए हमारी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। निहारी में आटा शामिल करने से पहले मैं ये जो ग्रेवी है ऑयल इसको तार लूँगी अलग बर्तन में इस तरह, क्योंकि जब हम इसमें आटा शामिल करेंगे तो ये सारा ऑयल ख़त्म हो जाएगा। तो आप आटा शामिल करने से पहले ये ऑयल जो है ये अलग बाउल में निकाल लें। ऑयल ये देखें मैंने अलग बाउल में निकाल लिया। अब हम इसमें जो पानी मिक्स किया हुआ हमारा आटा है उसको शामिल कर देंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें रहने दिया। ये देखें अभी आपको ये भी बिल्कुल नहीं नज़र आएगा ऑयल। साथ साथ हम इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम ये शामिल करते जाएंगे आटे को। फ्लेम मैं तेज़ कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम आटा शामिल करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते जाएंगे। ये देखें जी, आटा शामिल करने के बाद ये देखें कितनी थिक हो गई है। ये देखिए हमारी निहारी कितनी, ये देखें मज़ेदार। अभी हमने इसके ऊपर इसकी ग्रेवी नहीं डाली। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं।
ये देखें, निहारी का तड़का तैयार करने के लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और 1 कप हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। प्याज हमारा ये देखें ब्राउन हो गया। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम निहारी में तड़के को शामिल कर देंगे। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रेवी जो हमने निकाली हुई थी। ये देखें, जी नाजरीन, हमारी निहारी की रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।